रजिस्ट्री और इंतकाल दोनों में से ज्यादा अहमियत किसकी है? ये सब अगर आप देखें ना, रजिस्ट्री क्या चीज है कि दो पार्टियों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, उसकी सेल डीड तैयार हुई, सेल डीड तैयार होकर सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो गई। अब वो सब रजिस्ट्रार के पास जब सेल डीड रजिस्ट्री रजिस्टर्ड हो गई, उसको नंबर ला गया, उसका जो टिपिकल नंबर है, भाई नंबर, जिल्द नंबर, वालियां फलां फलां फलां, डेटेड फलां, स्टैंप हो गई, फाइनली सैंक्शन हो गई, अप्रूव हो गई। वो एक आपके पास रजिस्ट्रेशन का प्रूफ आ गया कि आपने जो परचेज किया वो रजिस्टर्ड हो गया। अब रजिस्ट्री की इंप्लीमेंटेशन होनी है, वो काम करनी है, उसका म्यूटेशन ट्रांसफर होना है कि आपका डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्री आपने करवा लिया है वो इटसेल्फ कंप्लीट नहीं है, उसका इंतकाल अगर रिकॉर्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर तो नहीं है, फर्ज करें आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, उसका म्यूटेशन नहीं होगा ना, वो तो रजिस्ट्री सफिशिएंट है। या कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं जहां पे इंतकाल वाला कंसेप्ट नहीं है, वो तो रजिस्ट्री सफिशिएंट है। लेकिन जैसे हाउसिंग सोसाइटीज में होता है ना, हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जो सब रजिस्ट्री नहीं है, कुछ सोसाइटीज में रजिस्ट्रेशन उनकी है, कुछ के अंदर नहीं है। लेकिन ज्यादातर सोसाइटीज हैं जहां पर ट्रांसफर लेटर्स चलते हैं, वो ट्रांसफर लेटर उनको सोसाइटी को खुद इख्तियार है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कि वो अपना ट्रांसफर लेटर आप खुद, बहुत पार्टीज अपीयर होती हैं। लेकिन ये तो प्राइवेट जो है जितनी भी सोसाइटीज हैं, या छोटी छोटी सोसाइटीज हैं, या फिर कोई जरी रकबा, या नहीं, सिर्फ अगर देखें ना, आप देखना पड़ेगा कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी में प्राइवेट सोसाइटीज हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये सारी की सारी ट्रांसफर लेटर अपना जारी करती हैं। लेकिन कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं कि जिनके अंदर ट्रांसफर लेटर भी है और साथ रजिस्ट्री भी है। लेकिन अगर वो ट्रांसफर लेटर के साथ रजिस्ट्री है तो बिल्कुल आपको ट्रांसफर लेटर के जरिए ट्रांसफर करानी चाहिए, रजिस्ट्री के जरिए करानी चाहिए, और फर्दर रजिस्ट्री पे इंप्लीमेंट करवाते हुए उसका म्यूटेशन इंतकाल भी करवाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तो आपने करवा ली, उस प्रॉपर्टी का इंतकाल तो पुराने मालिक के नाम है, वो नहीं ट्रांसफर करेंगे, वो फर्द काल किसी और को देगा। रजिस्ट्री जो है वो भी तो जब तक आपके पास को फर्द नहीं होगा, सब देखना पड़ेगा। कैसे हो सकती है? बड़ा आसानी से बता देता हूं। मालिक ने बतौर मालिक फर्द ली, परचेजर को दी, रजिस्ट्री अप्रूव हुई, पास होगी। रजिस्ट्री किसके पास है? सब रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार जो कंसर्न बैठे हुए लाहौर के अंदर, जिला कचहरी है, कैंट है, मार्टोन है, नश्तर है, फलां। लेकिन इंतकाल किसके पास है? पटवारी के पास। इंतकाल से डाटा डिलीट नहीं हुआ, रजिस्ट्री आपके नाम ट्रांसफर हो गया। आपने उस रजिस्ट्री की टेस्टेड कॉपी लेनी है, उस टेस्टेड कॉपी को लाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देना है कि ये जनाब प्रॉपर्टी मैंने खरीद लिया, मेरा नाम ट्रांसफर हो गया, आप प्रीवियस ओनर से मेरे नाम इंतकाल ट्रांसफर करें। ये 2 स्टेप है। कुछ लोग करते हैं रजिस्ट्री हो गया दैट्स सफिशिएंट, नहीं, रजिस्ट्री होने के बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो इंडिपेंडेंट चल रहा है। समझना ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर पटवार खाने का अपना सिस्टम है, सब रजिस्ट्रार के पास तो और भी आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा रहे हैं, सब रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन है। फर्दर जो डाटा से ट्रांसफर होनी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से खातों। लेकिन अगर कोई केस चल जाता है, प्रॉपर्टी का केस चल जाता है, बंदे के पास सिर्फ रजिस्ट्री है, इंतकाल नहीं है, और केसेस ऐसे बहुत ज्यादा चलते हैं, जितने भी होते हैं, बाद में प्रॉब्लम्स भी बड़ी आती हैं, तो उसमें किसकी सबसे ज्यादा जो है वैल्यू जो है ना वो तस्लीम की जाएगी? को हमेशा बड़ी कानूनी अहमियत हासिल है, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है। लेकिन होता क्या है, लाहौर के अंदर आप देखिए एक एरिया जो टाउन है, जो टाउन के अंदर लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी से सेल कर दी, वक्त के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज मालकों को सेल की, कुछ एलडी को सेल कर दी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी टेल टुडे उन लोगों के नाम है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती। वो एरियाज कौन से हैं? वो गलियां महल्ले, गलियां हैं, सड़कें हैं। अब वो क्या करते हैं, मालिक वो अपना जो उनके नाम खाता चढ़ा हुआ है वो आगे भेज देते हैं। अब खरीदने वाले को नहीं पता, तो फ्रॉड है ना, ये सही बता रहा हूं, फ्रॉड तो यहां से शुरू होता है। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो एग्जिस्ट कर रही है। अब इन एलडी को क्या चाहिए था कि जब वो सारा कुछ बना रहे थे, इनको ट्रांसफर अवार्ड के जरिए ट्रांसफर होनी चाहिए थी, लेकिन टिल टुडे एलडी ने नहीं देखा, वो टिल प्रीवियस ओनर के नाम चलती जा रही है। अब प्रीवियस ओनर जब टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाएगा, अब उसको तो नहीं पता जो मुझे घर दिखा रहा है ये उसके साथ टैली भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो लोग पुराने मालिक जो हैं वो गलियों की, सड़कों की वो जगह भेज देते हैं, छांट जो उसके निकाल के, उससे प्रॉब्लम होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने टाइटल डॉक्यूमेंट खरीद करते वक्त
अपनी। अच्छा, इसमें जो बुनियादी रोल है वो पटवारी का नहीं है? वो अदालत को बताया कि ये तो छांट की बुनियाद पर सर जो है ये केस अपना कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग खरीदते वक्त पटवारी के पास भी नहीं जाते, लोगों को पता नहीं है ना, वही बात। अगर वकील कर लें तो समझ आ सर, वकील कर लेंगे उससे क्या आसानी होगी कि उसको सारी छांट निकाल देगा, उसको सारा डाटा निकाल देगा, अब हमारे पास आपने एलडी में देखा होगा कि इनके पास कुछ केसेस आ गए बोनाफाइड कमीशन के। बोनाफाइड कमीशन क्या बना था? यही बना था ना बोनाफाइड कमीशन, कि जिन लोगों ने बोनाफाइडली परचेज की उनका कसूर क्या है। एक बंदे ने 78 में परचेज की, एलडी ने 2020 में आके कह दिया 42 ईयर बाद कि जनाब जो प्रीवियस ओनर ने बेची थी हमें वो तो एग्जिस्ट नहीं करता था। आल तो एलडी की ड्यूटी थी कि जब 78 में उसने उनके पास सारी मौजूद, अब उस बंदे ने प्रीवियस ओनर उनके नाम रजिस्ट्री करवा दी, अवार्ड वगैरह जो प्रोसीजर था कंप्लीट ट्रांसफर दे दी। अब 42 साल बाद एलडी कह रहा है कि 78 में मैंने जो खरीदी थी वो एग्जेम्पशन फाइल गलत थी, आगे 82 में एक बंदे ने खरीदी, 92 में खरीदी, 95 में खरीदी, मेरे पास केस चल रहा है, 2007 में खरीदी, 2014 में डेथ, तो इसके बच्चों के नाम चली, 4-5-6 हाथों फाइल आगे मिल्कियत ट्रांसफर होगी। तो अब वो एलडी कहता है कि जब मैंने खरीदी थी इसमें डिफेक्ट था, तो बोनाफाइड कमीशन इसीलिए बना कि जो बेचारा खरीदार है उसका कसूर बताओ। और ये छठी जगह पे खरीदार है, आप उससे प्रॉपर्टी लेने चल पड़े एलडीए। तो बोनाफाइड कमीशन ने लोगों को अकोमोडेट किया, लेकिन उसमें भी अभी लोग बेचारे सफर कर रहे हैं कि बोनाफाइड कमीशन ने कहा नहीं रेट आज के दो, इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है एलडी को पे करो। लोग कहते हैं हम 82 में हमने खरीदी है, आप कहते हो उनको पैसे हमने दे दिए हैं, प्रीवियस मालक को दिए, हर चीज दी, कंप्लीट किया, घर बनाया, आप अभी कहते हो कि एलडी को नए रेट पे पैसे दो। तो हम तो ये घर नए सिरे से नहीं परचेज कर रहे, हम बोनाफाइड ही परचेज रहे हैं। बोनाफाइड कमीशन जब वो काम कर, इन प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं, इन प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि आप वकील कर लो, ये सारे मामले आपके हल हो जाएंगे। आप एडवाइस के साथ चलोगे, मुझे नहीं पता है काम का, मैं किसी से पूछ लूंगा, काम अच्छा हो जाएगा। परचेजर अगर किसी वकील के साथ कंसल्ट करके वेरिफिकेशन के साथ परचेज करेगा तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो आ वाला मेन सवाल है कि प्रॉपर्टी कभी भी खरीदते वक्त लेस वैल्यू देख के ना उसमें लालच में ना आए, अपने राइट्स खुद वाच करें। बहुत बहुत शुक्रिया।